हेलो फ्रेंड, दिस इज़ व्रजपाल सिंह एंड वेलकम टू स्टडी इंटेंशन। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। अभी तक हमने रेशनल नंबर्स के बारे में, रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कि किसी रेशनल नंबर्स को किस नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसके अलावा रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले बच्चों, प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ भूल गया हूँ, उसे आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि रेसिप्रोकल नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो ये एक कंसेप्ट में बता देता हूँ, उसके बाद इन दोनों टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर होता है बेटा, यदि कोई नंबर है 2, इसका रेसिप्रोकल, इस नंबर का रेसिप्रोकल होगा 1/2। ठीक है, यदि किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यदि कोई नंबर इसी तरह रेशनल नंबर a है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। कोई रेशनल नंबर 24 है, इसका रेशनल नंबर होगा 1/24। कोई रेशनल नंबर -4 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/-4। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट फिर भी मैंने बताना, मुझे लगा कि ये मेरे से स्किप हो गई ये चीज़, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ बता देनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये यूज होगी क्वेश्चन में आगे। ओके, और इसी के साथ नेगेटिव नंबर क्या होता है? नेगेटिव नंबर क्या होता है बच्चे, कि कोई भी नंबर है, उस नंबर में यदि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमें उसका नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। जैसे 4 एक नंबर है, इसका नेगेटिव नंबर क्या होगा -4। इसी तरह यदि a कोई रेशनल नंबर है, इसका नेगेटिव नंबर क्या होगा -a। यदि -3 एक रेशनल नंबर है, इसका नेगेटिव क्या नंबर होगा -3, यानी कि +3। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो, बट जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था। चलो, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, यानी कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, सपोज करो ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन पर अभी तक हमने क्या क्या रिप्रेजेंट कर चुके हैं? नंबर लाइन पे हमने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया है, होल नंबर को रिप्रेजेंट किया है, एंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है ना। तो नेचुरल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, उसके लिए क्या करते थे, हम 0 से शुरुआत करते थे और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और ये इस तरह से राइट साइड में नंबर लाइन एक्सटेंड होती चली जाती थी, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर शुरुआत का जो सेट है वो 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जितनी भी ये जो नंबर लाइन है राइट साइड में होगी, 0 के राइट साइड में सारी की सारी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेंगी, जैसा कि हम पहले प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। आई एम सॉरी बच्चों, ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 सॉरी मुझे लगा होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो शुरुआत होगा आपका नंबर लाइन का, वो 1 से शुरू होगा। ये जो सेट है इसमें आपका 0 नहीं आता, 0 आएगा होल नंबर के बीच में, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर यदि रिप्रेजेंट करें तो 1 से आप स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और होल नंबर यदि आपको रिप्रेजेंट करना हो तो होल नंबर में आपको 0 भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका हो जाएगा होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। इंटीजर्स के लिए आपको नेगेटिव साइड में और चले जाएंगे आप, यानी कि -1, -2, -3, ये इस तरह से आपके इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर और इंक्लूड हो जाते हैं, एंड सो ऑन, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स की जो नंबर लाइन होगी बेटा, वो 0 के राइट साइड में भी होगी और 0 के लेफ्ट साइड में भी एग्जिस्ट करेगी। अब आते हैं बेटा रेशनल नंबर के ऊपर। रेशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि आपके सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स आपके इस रेशनल नंबर्स में आते हैं। अब इसको
पॉइंट आता है कि इसको नंबर लाइन पे किस तरह से डिनोट, और इसके अलावा जो आपके नंबर्स हैं P/Q की फॉर्म में डायरेक्ट आपको दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे नंबर आते हैं। मान लो जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, ओके बेटा, इस नंबर लाइन पे तो टेढ़ा हो गया है, ये आपकी एक नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं 0 है और यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी नंबर लाइन राइट साइड में एक्सटेंड करती चली जाएगी। उसी तरह आपकी नंबर लाइन जाएगी लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, ठीक है। ये आपका इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब रेशनल नंबर्स को किस तरह से डिनोट करते हैं? सपोज आपको हमें डिनोट करना है, एक रेशनल नंबर है 2/3। सपोज ये एक रेशनल नंबर्स है और इसको हमें नंबर लाइन पे इस पर डिनोट करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ समझने वाली चीज़ है कि हम 1 को बेटा ये लिख सकते हैं 3/3 के लिए लिख सकते हैं, क्यों 3/3 = होता है 1 के, है ना। अब यदि इस 1 के 3 पार्ट कर दें हम, 1 2, यानी एक पार्ट हो गया ये वाला, एक पार्ट हो गया ये वाला और एक पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है। यानी 2 मार्किंग इसमें बीच में बराबर स्पेस रखते हुए हमने यहाँ पे बना दी, ठीक है। यानी कि एक यहाँ पे बना दी ये वाली और एक यहाँ पे बना दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3, और हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, यही वाला नंबर। तो ये वाला जो नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3, ये जो पॉइंट है, तो 2/3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह यदि हम इसके अलावा हम चाहें कि हमें रिप्रेजेंट करना है r = 4/5, अब ये कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कि 0 से 1 के बीच का जो स्पेस है आपका नंबर लाइन पे, इसके अब हम पहले 3 पार्ट किए थे, ठीक है। आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में इस बार क्या है, 4/5 है, तो 5 है। तो अब की बार क्या करेंगे, हम इस 1 के 5 पार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके लिखता जाऊँ ताकि आपकी समझ में आए ये चीज़। हम मान लेते हैं कि 1 यहाँ पर है, ओके, और आपका 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो अब की बार क्या करेंगे, हम 1 के 5 बराबर पार्ट कर देंगे, यानी कि एक पार्ट यहाँ पे हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पे, ठीक है। ये 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम 5/5, ठीक है, 5/5 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा और ये 5/5 हो जाएगा। 1 मतलब 5/5। तो आप देख सकते हैं कि हमने 4/5 आपका कहाँ एडजस्ट करेगा, कहाँ लॉकेट होगा, यहाँ पे। तो ये वाला जो नंबर है ये आपका यहाँ पे एडजस्ट करेगा नंबर लाइन पे। तो इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ आपकी बुक से कुछ और इसके अलावा कुछ है तो वो भी बता देते हैं आपको। इसमें अलग अलग दिया है, 1/8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, 1 के 8 पार्ट डिवाइड कर देंगे, 5/8 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 4/9 कर सकते हैं। 4/9 के लिए आपको क्या करना होगा, इस 0 से लेके 1 के पार्ट को आप 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो पार्ट बनेंगे 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9। 9/9 मतलब 1, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आप इस चीज़ को, कंसेप्ट को बड़े इजीली और बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो इनको हटा देते हैं।
ये आपका 1 हो गया, -1 यहाँ लेते हैं -2। मैं बड़ा इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम बीच में रेशनल नंबर्स को इजीली दिखा पाएँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख पाएंगे। ठीक है, तो 2 रेशनल नंबर हैं, हम कोई भी ले लेते हैं। सपोज करो कि हमको लेना है -2 और -1। -2 और माइनस के बीच में हमको 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 रेशनल नंबर, यानी इसके बीच में हमें 2 रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है बच्चों, अब कैसे निकालें 2 रेशनल नंबर कहीं पे? इसको कैसे करेंगे बच्चों? इसको करने के लिए बेटा अगर कम रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि ये जो 2 नंबर हैं जिनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है, इनका मीन निकाल लो। मीन मतलब -2 प्लस -1 अपॉन 2। ठीक है, मीन मतलब इसका मिड पार्ट, यानी ये हो जाएगा -2 और -1 -3/2, यानी कि 3/2 का है मीन, मतलब इसके बीच में -3/2 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपने एक फाइंड आउट कर लिया, एक रेशनल नंबर आपको मिल गई -1 और -2 के बीच में। अब क्या करें, अब हम इन दोनों का मीन निकाल दें। हमें कितनी फाइंड आउट करनी है? 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है -2 और -1 के बीच में। ठीक है, अब चाहे तो हम इन दोनों का मीन निकाल लें जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, या फिर हम इन दोनों का -2 और -3/2 का मीन निकाल लें जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो हम इस वाले का मीन निकाल लें तो हम इनके -3/2 और -1 के बीच में एक रेशनल नंबर आपको और मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी, अब इसका मीन निकालते हैं, यानी कि -1 प्लस -3/2 इसका मीन निकाल लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 -3/2 और ये आ जाएगा -2 -5/2 अपॉन 2 इक्वल्स टू -7/2 इक्वल्स टू -7/4। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आ गया ये यहाँ पर आ गया आपका, ये नंबर बनेगा आपका यहाँ पे -7/4। तो हमें क्या हुआ, हमें पता चल गया कि -2 और -1 के बीच में 2 रेशनल नंबर हैं, -3/2 और -7/4। ठीक है, तीसरी फाइंड आउट करनी थी तो इसके बीच और मीन निकाल लेते इन दोनों के बीच में। ठीक है, -3/2 और -2 के बीच में एक मीन निकाल, तो यहाँ पे एक नंबर और मिल जाती, तो हमें 3 रेशनल नंबर मिल जाती। और हमें चाहिए तो इन दोनों का मीन निकाल लेंगे, -1 -7/4 का। एक्चुअली बेटा हम इस तरह से मीन निकाल के 2 के बीच में, तो -1 और -2 के बीच में हम बहुत सारी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट इस मेथड का हम यूज तभी करते हैं जब हमें 2 नंबरों के बीच में कम रेशनल नंबर चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए और मैक्सिमम 3 चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस मेथड का हम तभी यूज करते हैं। अदरवाइज इसके अगर हमें बहुत ज़्यादा 10 चाहिए, हमें 15 चाहिए, हमें 8 चाहिए, तो हम इस मेथड का यूज नहीं करते, हम दूसरे मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब वो दूसरा मेथड क्या है रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का, उसके बारे में जान लेते हैं। ये मेथड केवल हम मीन मेथड को हम तभी यूज करते हैं जब हमें कम रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी हो। फॉर एग्जांपल एक रेशनल नंबर, 2, 3 है ना। अब हमें अगर -1 और -2 के बीच में हमको फाइंड आउट करनी है ज़्यादा रेशनल नंबर, हमें फाइंड आउट करनी है कि हमें फॉर एग्जांपल हमको 9 रेशनल नंबर चाहिए -1 और -2 के बीच में। -1 और -2 के बीच में आपको चाहिए 9 रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे अगर 9 चाहिए तो? देखते हैं बेटा कैसे निकाल सकते हैं।
सपोज यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, ठीक है। अब देखो बेटा, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा। -1 को क्या लिख सकते हैं हम, -7/7, ये कुछ भी ले लो आप, लेकिन एक बार देखेंगे तो आपको पता चल लग जाएगा क्या लेना है। और इसी तरह -2 को क्या लिख सकते हैं, -14/7, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो -2 मिल जाएगा। तो -2 को ये लिख सकते हैं और -1 को ये लिख सकते हैं, -7/7। अब देखो इनके बीच में -14/7 और -7/7 के बीच में कितनी रेशनल नंबर आएंगी, इसके बीच में आपको फॉल करेगा -8/7, -9/7, इस तरह से करते करते -13/7 यहाँ तक पड़ेगा, ठीक है। तो आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो कुल मिला के हमको मिल जाएंगी 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो मतलब केवल 6 रेशनल नंबर आपको मिले, यानी कि आपका पर्पज सॉल्व नहीं हुआ। हमको चाहिए 9 रेशनल नंबर्स, ठीक है। 8 से लेकर 13 तक आपकी 6 रेशनल नंबर बनी। तो इसका मतलब हमें ना 7/7 ना लेकर के कुछ बड़े नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा, ठीक है। हम कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अगर 9 चाहिए तो आप स्टार्टिंग में ही ले लो। आप एक काम करो, ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल ही जाएगा सीधा डायरेक्ट। तो आप 7/7 ना लेकर के इसको ले लीजिए, -1 को, -15/15, ये भी -1 है, -15/15 इक्वल्स टू -1, -1 के बराबर है। तो हमने जस्ट इसका रूप बदल के इसको -1 को -15/15 ले लिया। अगर इसको -15/15 लिया है तो इसको लिख सकते हैं -30/15, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि -15 से लेकर के -30 के बीच में आपको 14 रेशनल नंबर मिल जाएंगी। अब वो क्या क्या होंगी, चलो उनको लिख देते हैं। इसके बीच में क्या क्या आएंगी वो रेशनल नंबर्स, वो बच्चों आएंगी, ये बनेंगी आपकी -29/15, -28/15, है ना, -27/15, -26/15, -25/15, -24/15, ये हो गई 4 और 2 6, -23/15, -22/15, -21/15, -20/15, and -19/15, -18/15, -17/15, -16/15। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रेशनल नंबर आपको मिल गई। अब इसमें से चाहे आप कोई भी 9 रेशनल नंबर, आप कोई भी 9 रेशनल नंबर्स यहाँ से उठा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशनल नंबर यहाँ से उठा करके आप बता सकते हैं कि ये वाली रेशनल नंबर -1 और -2 के बीच में एग्जिस्ट करेंगी। आपको 10 चाहिए तो 10 भी मिल जाएंगी, 14 तक हैं। हो सकता है बेटा ऊपर नीचे 10/10 करके आपका पर्पज सॉल्व हो जाता है, 10/10 से 10 20, हाँ 10 से भी आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा हमने इसलिए ले लिया कि कुछ ज़्यादा नंबर था, हो सकता है एक और ट्रायल करना पड़ जाता, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे 100/100 करके ले सकते हैं, है ना, ये 200/100 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो नंबर के बीच में 1 से लेकर के 100, 200, 10, 20, 1000, 2000, 3000, आप चाहें जितनी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन जनरल कहें तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं इस नंबर को 100/100 ले लूँ तो ये 200/100 हो जाएगा, तो आपको 99 रेशनल नंबर मिल जाएंगी -1 और -2 के बीच में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं।
इसके अलावा और कोई कंसेप्ट आपका बचा है इस चैप्टर में, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये दो मेथड थे। अगर आपको कम चाहिए रेशनल नंबर तो आप मीन मेथड का यूज कर सकते हैं, सपोज 1 चाहिए 2 चाहिए। अदरवाइज आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट आपका है नहीं इस चैप्टर में। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और आपके इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। और यदि ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छे से आपके कंसेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।